सबसे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। माई सेल्फ सुजीत सिंह, जखिनिया गाजीपुर से स्लीपियस्ट आयुर्वेद के संस्थापक। आज मिस्टर संजीव सर ने जिस कंपनी की नींव डाली थी उसका आज जन्मदिन है, तो मैं चाहूंगा इस 8वें साल बेमिसाल के उपलक्ष्य में आप सभी लोग इस कंपनी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें दोस्तों, जोरदार। क्योंकि आज 8 साल कंप्लीट हो गए दोस्तों, 8 साल। थैंक यू दोस्तों। 8 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है? क्या वो खुद भाग सकता है? शायद नहीं, लेकिन 8 साल इस कंपनी को हुए और 8 साल में बताना चाहेंगे लगभग 500 से ज्यादा लोग करोड़पति बन चुके हैं दोस्तों 8 साल के अंदर। तो दोस्तों आप लोगों ने अभी देखा हेल्थ के बारे में, कैसा लगा? अच्छा लगा या बहुत अच्छा? तो मैं चाहूंगा सर भी बहुत अच्छे थे जिन्होंने आपको हेल्थ के बारे में जानकारी दिया। मैं चाहूंगा उस सर के लिए एक जोरदार क्लैप, जोरदार क्लैप। थैंक यू दोस्तों। अब बात आती है मनी की। पैसा चाहिए नहीं चाहिए? सभी लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? पैसे के लिए। यदि पैसा है और सेहत है तो सब कुछ है, और नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सही है? आइए शुरू करते हैं। आज के कुछ साल पहले चलते हैं जब हमारा देश गुलाम हुआ करता था। क्या जानना चाहते हैं उस समय लोग जो नौकरी करते थे उनकी तनख्वाह कितनी होती थी? जानते हैं? बात करते हैं 1945। शायद 1945 में हम लोग नहीं थे, सही है? लेकिन उस समय जो अच्छी नौकरी करते थे उनकी इनकम जो महीने की होती थी 10 रुपए। कितना? 10 रुपए। सोच के देखिए, वो व्यक्ति 10 रुपए कमाता था और 5 रुपए खर्च करता था और 5 रुपए अपने परिवार के लिए बचा लिया करता था। कब की बात है? 1945, जब हम लोग इस देश के अंदर नहीं थे। लेकिन अमेरिका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है जो हर 20 साल पे सर्वे करती है। 1945 के बाद 20 साल के बाद कौन सा समय आ जाएगा? 1965 यहाँ पे दिख रहा होगा, सभी लोगों को दिख रहा है? 1965 में 20 साल बीत चुके थे, लोगों का जो कि परिवार बढ़ चुका था और खर्चे बढ़ गए थे। उस समय लोगों की इनकम छोटी पड़ने लगी, तो लोगों ने सरकार के सामने अपने मांग को रखा कि हमारी तनख्वाह को बढ़ाया जाए। तो सरकार ने सिर्फ एक काम किया, उनकी जो इनकम 10 रुपए थी उसके पीछे एक जीरो बढ़ा दिया। कितना हो गया? 100 रुपए। 100 रुपए। उस समय भी लोगों की पोजीशन अच्छी थी। 100 रुपए में 50 रुपए खर्च करता था और 50 रुपए व्यक्ति बचा लिया करता था। लेकिन 20 साल के बाद दौर आ गया 1985 का। इसमें से कुछ लोग 1985 को देखे होंगे, सही है गलत? 1985 में जब 100 रुपया मिलता था तो लोगों के खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे। उस दौरान सरकार के सामने लोगों ने मांग रखा, सरकार ने एक ही काम किया, एक जीरो और बढ़ा दिया। कितना हो गया? 1000। दिख रहा है? 1000 जब कमाता था व्यक्ति, 800 रुपए खर्च हो गए और बचत के नाम पे कितना हो गया? 200। अभी तक तो आधा बच रहा था, अब बहुत कम बचने लगा। क्यों? क्योंकि 1985 के अंदर बहुत सारे आविष्कार होने शुरू हो गए थे। 1985 से आपको रेडियो, टेलीविजन, इसके अलावा मोटरसाइकिल, साइकिल का जमाना आ चुका था। सही है गलत? 1985 में जिसके पास बाइक आती थी, कौन सा बाइक था उस समय? राजदूत। शायद आज बहुत कम दिखती है। किसी के घर आ जाता था तो लोग देखने के लिए जाते थे कि कैसा ऐसा गाड़ी आ गया कि 2 चक्के पे दौड़ रही है। सही है गलत? लेकिन 20 साल के बाद फिर दौर बदलता है। कौन सा दौर आ गया? 2005 को हम सभी लोगों ने देखा है, सही है? 2005 में उस व्यक्ति की इनकम यदि 1000 रुपया हुआ करती थी, उसका घर परिवार चल नहीं पा रहा था, तो आपने देखा होगा रेलवे वालों ने हड़ताल किया, डॉक्टर साहब लोगों ने हड़ताल किया, हर एक कर्मचारी अपने जगह पे हड़ताल किया। किसके लिए? देखे नहीं देखे? तब सरकार ने सिर्फ एक ही काम किया, एक जीरो बढ़ा दिया। इनकम कितनी हो गई? 10,000। 10,000 लोगों ने कमाया और 10,000 रुपए अपने परिवार पे खर्च कर दिया, बचत कुछ भी नहीं। सही है गलत? लेकिन 20 साल के बाद कौन सा दौर आने वाला है? 2025। लेकिन 2025 20 साल नहीं, कई साल बाद आने वाला है? 2 साल। 2 साल 1 महीने बाद 2025 आने वाला है।
और इसी रेशियो को देखा जाए तो 2025 में हमें कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी? 1,00,000। 1,00,000 रुपए, 1,00,000 जोरदार तालियां चाहिए कि हर एक व्यक्ति को 1,00,000 कमाना पड़ेगा। सही है? अब आप सोचिए 1,00,000 कमाने के लिए आप करेंगे क्या? क्या करेंगे? कौन से रास्ते हैं जहां से आप 1,00,000 रुपए पर मंथ कमा पाएंगे? सरकार के सामने यदि आपने धरना किया तो सिर्फ 1,00,000 रुपए किसको मिलेगा? जो सरकारी जॉब के अंदर है उन्हीं को मिल सकता है ना? या हर एक व्यक्ति को मिलेगा? प्राइवेट कंपनी वाला देगा? नहीं, सिर्फ उसी को मिलेगा जो सरकारी नौकरी करता है। और आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मिल रहा है, लेकिन क्या यहाँ बैठे हुए सभी लोग सरकारी नौकरी पा जाएंगे? नहीं। तो हमें घर परिवार तो चलाना है ना, उसके लिए 1,00,000 रुपए पाना होगा। क्या करेंगे? क्या करेंगे? पैसे कमाने के कितने रास्ते? कितने रास्ते? 3 रास्ते हैं पैसे कमाने का, जिसमें सबसे पहला आता है जॉब। हर एक व्यक्ति पढ़ाई लिखाई क्यों करता है? नौकरी के लिए। क्या जितने लोग पढ़ते हैं सबको नौकरी मिल जाती है? नो। 100% लोग पढ़ाई करते हैं, 3% लोगों को नौकरी मिलती है। आप सोच के देखिए, अपने गांव मोहल्ले में, एरिया में उठा लीजिएगा कि एक साल में कितने लोगों की भर्ती हुई है। किसी गांव में 1 होगा, किसी गांव में 2 होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। और जो आपके गांव का रेशियो है वही पूरे हिंदुस्तान का है। सही है? 97% लोग फ्लॉप होंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? उसमें से कुछ लोगों के पास पैसे होंगे, वो कहेंगे कि हम बिजनेस करेंगे। बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। जितना ज्यादा पैसा लगा सकते हैं उतना ज्यादा कमा सकते हैं। यदि नहीं लगा सकते तो आप सोच के देखिए, आज के डेट में हमें यदि 1,00,000 रुपए कमाना हो तो कितना लगाना होगा? यदि 10 रुपए कमाना है तो 100 रुपया लगाना पड़ेगा। सही है गलत? कहीं कहीं तो 100 रुपये में 2 ही रुपया मिलता है, लेकिन नॉर्मली मान लेते हैं यदि 10 कमाना है तो 100 लगाना होगा, और 100 कमाना है तो 1,000 लगाना होगा, 1,000 कमाना है तो 10,000 लगाना होगा, और 10,000 कमाना है तो 1,00,000 लगाना होगा, और 1,00,000 कमाना है तो 10,00,000 रुपए लगाएंगे तो 1,00,000 रुपए बड़े आराम से कमा सकते हैं। आप लोगों से मैं जानना चाहूंगा, कितने ऐसे मेरे भाई हैं जो कि 10,00,000 रुपए बिजनेस के लिए लगा सकते हैं? कोई है? शायद नहीं। तो मैं मानता हूँ बिजनेस के नाम पे भी आप फ्लॉप हो जाएंगे। हाँ, छोटी मोटी दुकान खोल के 5,000 रुपया कमा सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा? आपने उस रेशियो को देखा है। सही है? सही है? आगे चले। अब इसमें से जो लोग फ्लॉप होंगे वो क्या करेंगे? एक तीसरा रास्ता होता है जो हमें खानदानी मिल जाती है। जानते हैं क्या? फार्मिंग, किसानी, खेती। वो क्या मिलता है? विरासत में मिल जाता है। कुछ नहीं छोड़ के गए तो किसी के लिए कुछ खेत छोड़ के जाते हैं, उसमें हम जुताई बुआई करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। क्या सही है? सही है? खेती करके लाखों रुपए कमा सकते हैं? नहीं। कमा सकते हैं? नहीं। अभी तो आप लोगों ने बोला यस। खेती से लाख रुपए आ जाएगा? नहीं। आज कोई व्यक्ति ऐसा बताए कि जिसकी उम्र 20 साल है, वो खेत में मन से काम करना चाहता हो? कोई है? 10 बार कहेंगे तो 1 बार उठ के जाता है खेत में। सही है गलत? अपने मन से कोई नहीं कुदाल उठाता कि नहीं मैं चल के खेती कर लूं। तो क्या खेती से कुछ होने वाला है? नहीं। और 1,00,000 वही कमाएगा जिसके पास 10 बीघे से ज्यादा खेती होगी। किसी के पास है क्या? शायद नहीं। आज लोगों के पास बिस्से में हो गया है खेत, बीघे की तो बात छोड़ दीजिए। सही है? अब इस रास्ते से फेल होते हैं तो आगे हम क्या करेंगे? आगे हम क्या कर सकते हैं? कोई रास्ता बचा? नो। लेकिन एक रास्ता बचता है जो चौथे रास्ते है।